एक सिचुएशन तुम लोग के मुंह पे फेंक के मारता हूँ कि मान लो कि ना तुम लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम लोग को टैलेंट कूट कूट के भरा हो एंड तुम्हारा टैलेंट बोलता है, लेकिन तुम्हारे टैलेंट के बलबूते पे कभी तुम्हें वर्क नहीं मिल पाता है। तुम्हें वर्क पता तब मिलता है जब तुम ओवरऑल अपना जिस्म बेचते हो। एंड आई नो दैट साउंड वियर्ड बट दैट्स अ हार्श रियलिटी ऑफ द बॉलीवुड कि तुम लोग को कहीं ना कहीं बैकएंड में सहारा लेना पड़ता है अगर तुम्हारे कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा लो है। एंड उसी चीज़ों की आज बात करूंगा, बॉलीवुड सुक्स प्रॉब्लम की, व्हाई दैट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज द बैकएंड की भाई किस तरीके की चीज़ झेलनी पड़ती है। नॉट द एक्ट्रेसेस, ऑल्सो एक्टर को भी झेलनी पड़ती है कि भाई सुन के घिनौना लगता है कि भाई ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं बैकएंड में जितना ज़्यादा सीखते जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ते जा रहा हूँ, आई न्यू अबाउट कि ये चीज़ तो जरूर एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं बैकएंड में। एंड फिर इन चीज़ों का नाम दिया जाता है कास्टिंग काउच। कास्टिंग अगर तुम लोग को बेसिक्स आइडिया नहीं पता तो थोड़ा सा तुम लोग ब्रीफ में आइडिया दे दो कि भाई तुम लोगों को मूवीज वगैरह में, तुम लोगों को सीरीज वगैरह में, तुम लोगों को किसी वेब सीरीज वगैरह में कास्ट करना हो तो तुम्हें फिजिकली सपोर्ट देना पड़ता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जहाँ भी बैकएंड में तुम लोग को कनेक्शन बैठाने हो। एंड उसके बाद तुम लोग को ओवरऑल वो वर्क दिया जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, बिकॉज ऑफ योर जिस्म। एंड अगर तुम लोग के पास टैलेंट है तुम लोग कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ लोगे, बट तुम लोग शॉर्टकट भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हो कि भाई मुझे मिल जाएगा वर्क, बट हो सकता हो कि मैं उस चीज़ के लिए रेडी ना हो सकता है मुझे समझ ना हो कि भाई मैं 18-19 का हूँ, मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं कि भाई चीज़ें कैसे बैकएंड में वर्क करती है। मुझे लगता है ना चीज़ें ऐसी वर्क कर जाती है कि भाई ऐसे ही सब लोगों को ऑफर्स वगैरह मिलता होगा एंड कोई लोग उन ऑफर को ठुकरा देते हैं, कोई लोग उन ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग उन ऑफर को रियलिटी में आके बताते हैं कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ ये सब चीज़ें करी थी। एंड कुछ लोगों को होश भी नहीं होता कि भाई वो 17-18 के हैं कि ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही है। ऐसे ही हम लोगों के सामने सिनेरियो आ चुके हैं कि भाई जो बंदा 17 को 18 बोल के चीज़ें करवाई जाती है उससे हार्श थिंग। एंड ये इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड अब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रचलित होने लगी हैं जिस हिसाब से पहले नहीं हुआ करती थी। अब इस हिसाब से प्रचलित है कि भाई तुम लोगों के सामने इंटरव्यूज वगैरह निकल के आते हैं जो एक्टर्स ने पास्ट में चीज़ें सही हैं, अगर पास्ट में सही थी तो अब जाके क्यों बता रही है। एंड पास्ट में अगर तुम लोगों ने चीज़ें करी हैं तो अब उन चीज़ों से सिंपैथी लेने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मेरे बैकएंड में आता है कि भाई हाँ कि तुमने करी है एंड अब जाके जब तुम सक्सेसफुल हो गए तुम बता सकते हो, तुम्हारे पास फ्रीडम आ चुकी है। ये भी एक तर्क देते हैं वो लोग। एंड बहुत सारे लोग बॉलीवुड में सोचते हैं कि भाई कास्टिंग काउच फेक है, ये सब रियल होता ही नहीं, ऐसी सब चीज़ें थोड़ी एग्जिस्ट करती है। बट जब सलमान खान के मुंह से मैंने सुना तो मैंने कहा कि भाई हाँ मेगा स्टार चिरंजीवी जी, you know when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. कहीं ना कहीं तो बैकएंड में एग्जिस्ट करती है कि भाई कुछ लोग तो एक्सेप्ट करते हैं एंड जब बड़ा बंदा बोल रहा है इतना तो कहीं ना कहीं बैकएंड में तो होंगी चीज़ें। एंड कुछ एक्टर्स ने भी इस बात को एडमिट करा है कि बैकएंड में उनके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं, चाहे उनकी मर्जी के साथ हो या बिना मर्जी के। सेइंग दैट कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फिगर एंड ऑल विच आई डिडंट न्यू दैट कि अच्छा ये सारी चीज़ें बोलनी होती है। सो आई सेड आई डोंट नो इट। He came to meet me and he kept insisting that we go to my room and chat and I didn't understand. I was alone. एंड कुछ लोगों मैं सिनेरियो में फेक भी मानता हूँ कि भाई तुम्हारे साथ तो चीज़ें हुई नहीं है, बस तुम लोग किसी बंदे का नाम भी गंदा करना चाहते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम होने चुका है कि भाई अगर मुझे पर्सनल दुश्मनी है, कभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ तो मैंने उसका धज्जियां उड़ा दूंगा उसकी ओवरऑल इमेज की। ये सिनेरियो भी मान के लेके चलते हैं। एंड तुम लोग सोचो सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस के साथ ये हुआ है ना बबुआ, तुम कौन से जीवन में जी रहे हो। मैंने तुम लोग को पहले बता रखा था भाई मेल एक्ट्रेस के साथ भी चीज़ें कॉमन हो रखी हैं एंड ये पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ हो रखी है जो आप खुले दिल से बता सकते हैं कि भाई उनके साथ बैकएंड में चीज़ें हो रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान खुराना एंड सिद्धार्थ भैया के तो सिनेरियो तुम लोग को ऑलरेडी पता है एंड रणवीर सिंह के साथ भी ये सिनेरियो हो चुका है। Later I found out what he was interested in. He kept it on the side. He said you have to be smart. You have to be sexy. जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहोगे, you know? भाई सुन के वियर्ड सा लगता है कि भाई कितना ज़्यादा घिनौना है ये। जितना ज़्यादा लगता है ना कि भाई दूर दूर से सपनों का शहर है, यहाँ पर तुम अपने सपने पूरे करने आते हो, ओवरऑल तुम्हारी जीवन बदल जाता है। इसके बाद जीवन बदलता तो है, इस बात को एडमिट करूंगा, बट जीवन बदलने से पहले तुम लोग को क्या कुकर्म करने पड़ेंगे वो तुम लोग को खुद नहीं पता है एंड वो करने का मौका तुम्हें मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी ओवरऑल मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तुम स्ट्रांग हो तो तुम बच जाओगे, तुम स्ट्रांग नहीं होगे मेंटली तुम भाई फंस जाओगे। एंड सम ऑफ द एलिगेशन भी बहुत लोगों पे लगे हुए हैं लाइक द शक्ति कपूर एंड संस्कारी बापू जी के ऊपर। भाई इन बंदों ने ऐसे घिनौने काम कर रखे हैं एंड ओवरऑल इन्होंने ही कास्टिंग काउच कभी ना कभी करने का ट्राई आउट करा है एंड इनके इंटरव्यूज पब्लिकली अवेलेबल है। जब एक टाइम पे मीडिया रिपोर्टर सच में अच्छे होते, जेन्युइन हुआ करते थे कि भाई हाँ ना इसको खुलासा करें, आज की तरह नहीं पागलपंती में कुछ भी लिख देंगे, भाई टेक्स्ट कुछ और जा रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहूँगा। भाई पहले के ज़माने के रिपोर्टर्स हुआ करते भाई। एंड सिर्फ यही सिनेरियो नहीं है, कुछ लोग के ऐसे बोल्ड सीन्स भी जानबूझ के करवाए जाते हैं जो उनके लिए बने ही नहीं है। लाइक तुम मान के लेके चलो मैं नया नया इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ एंड मुझसे ना वो सब काम कराए जा रहे हैं जो मैं करने के लिए कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मेरे को काम मिल रहा है तो मेरे को लग रहा है कि भाई
भाई मेरे लिए बढ़िया काम हो रहा है, मैं ना इस इंडस्ट्री के अंदर फाड़ दूंगा, इसके बाद ये ना अभी शुरुआत है, इसके बाद मेरे को बेटर रोल्स मिलने वाले। लोगों की मेंटेलिटी होती है, लोग मैनिपुलेट करने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हैं आजकल। सो बोल्ड सीन्स करने के लिए एज अ स्टार्टिंग फेज में तैयार हो जाते हैं, बट ओवरऑल उनकी इमेज ही शुरू से ही गंदी बननी चालू हो जाती है। एंड यही सिनेरियो आइटम सॉन्ग्स के साथ भी है। कुछ कुछ पर्टिकुलर बंदियों के लिए तुम लोग सिर्फ उनको आइटम सॉन्ग्स के अंदर ही देख सकते हो, किसी और सॉन्ग्स के अंदर नहीं देख सकते हो। भाई उनको जानबूझ के इस हिसाब से ग्लोरीफाई कराया गया है कि भाई वो आइटम सॉन्ग डालेंगे ना तो वो मूवी चलेगी, वो मूवी फाड़ेगी, बिकॉज ऑफ द आइटम सॉन्ग लोग देखने आएंगे। एंड ऐसा बहुत बार हुआ है, लोग सिर्फ उस ओवरऑल आइटम सॉन्ग को जानते हैं। लाइक बीड़ी जले ले गए, मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है भाई, उसकी मूवी का नाम तुम लोग मेरे को बता दो। कुछ कुछ जानते हो, कुछ कुछ नहीं जानते होंगे। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम वी नो इट, बट वो प्रॉब्लम को कभी जस्टिफाई नहीं करा जाएगा, प्रॉब्लम को कभी काम करा ही नहीं जाएगा। भाई अगर ओवरऑल सिचुएशन को तुम लोग को बता दिया जाए, ओवरऑल प्रॉब्लम को तुम लोग को बता दिया जाए, तो सॉल्व करने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएंगी। बट कोई भी जिम्मेदारी कोई भी उठाना नहीं चाहता, सब अपने काम में बिजी है। सबको ये चाहिए कि भाई मैं अपना काम करता रहूँ, मैं अपने मूवीज प्रोड्यूस करते रहूँ। अगर इसके खिलाफ मैंने कभी आवाज़ उठाई तो मेरे को ही बॉलीवुड के अंदर से हटा दिया जाएगा, मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर से ओवरऑल बॉयकॉट कर दिया जाएगा। एंड इस हिसाब से करा जाएगा, भाई पूछना नहीं है उसी को बंदे को। एंड बड़े एक्टर्स को काइंड ऑफ ये कॉल आउट कर सकते हैं, बट वो भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बैक एंड में वो भी इन चीज़ों में शामिल होते हैं, मानो या ना मानो, वरना तो ये चीज़ चल ही नहीं पाती ना अभी तक। एंड अभी ना कभी तक बैक एंड में चल ही रही है। अभी कोई ना कोई इन चीज़ों को परफॉर्म कर ही रहा होगा, जो देख के वियर्ड लगता है कि भाई दुनिया कितनी घिनौनी हो चुकी है। मैं तुम्हें दुनिया का ज्ञान तो देने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों को बॉलीवुड का ज्ञान देने आया हूँ। तो उस हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम दैट कांट बी फिक्स, एंड फिक्स हो सकती है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में जो कभी भी फिक्स हो नहीं सकती, क्योंकि वही उन चीज़ों को चला रहे। बट डेफिनेटली बात लेकर चलो कि सम पीपल आर फेकिंग इट, सम आर रियल्स। बट कुछ लोग ना फेक सिंपैथी पाने के लिए सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि पास्ट में तो वो सब चीज़ें उन्होंने कर रखी है, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। उनको जब दिमाग में आ रहा है कि भाई इस चीज़ों से ना मैं और ज़्यादा फेम पा सकता हूँ, तो उसको सिंपैथी लेने का प्रयोग भी करने लगते हैं। जो मेरे हिसाब से तो एज अ लाइक एज अ सेलिब्रिटी तो भाई बहुत बढ़िया मूव है, एज अ PR तो बहुत बढ़िया मूव है, बट एज अ इंसानियत वाइज बहुत ही ज़्यादा घिनौना मूव है। तुम लोगों को क्या लगता है इस बारे में? दैट्स हार्श रियलिटी ऑफ द मुंबई जो भी एक्टर बनने आता है। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।